समस्त देवी देवता, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व भगवान शिव को इस अनंतकालीन समाधि से बाहर लाने के लिए प्रयत्नरत थे। अंततः ये सभी जगत जननी माँ जगदम्बा की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वो पुनः शरीर ग्रहण करें और भगवान शिव से विवाह कर उनको इस विरह की अग्नि से बाहर निकालें। माँ जगदम्बा ने कुछ समय पश्चात ही पर्वत राज हिमालय के घर अत्यंत सौंदर्यमयी पुत्री के रूप में जन्म लिया। बहुत ही स्नेहवश माता पिता ने उनका नाम पार्वती रखा। पार्वती पूर्णिमा के चांद की तरह बहुत ही जल्द किशोरावस्था को प्राप्त हुई। ऋषि नारद की प्रेरणा से पार्वती अपना राजमहल त्याग कर भगवान शिव को प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या में लीन हो गईं। अनंत काल की तपस्या के पश्चात भगवान शिव मां पार्वती के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें उनका मन वांछित वर देने का वरदान दिया। देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपना पाणी ग्रहण करने का वरदान मांगा और अंततः भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। तीनों लोकों में हर्ष उल्लास और मंगल का वातावरण छा गया। कुछ समय पश्चात ही शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के घोर अत्याचार से दुखित होकर संपूर्ण देवी देवता, ऋषिगण भगवान शिव की शरण में आए, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप केवल स्त्री ही शुंभ निशुंभ का वध कर सकती है। पराम्बा जगदम्बा के अलावा ऐसा सामर्थ्य किसी और में कहां। एक दिन भगवान शिव ने बातों ही बातों में मां पार्वती को काली गौरी कह दिया, जिससे कुपित होकर मां पार्वती ने कैलाश पर्वत का त्याग कर दिया और विंध्य पर्वत पर घोर तपस्या में लीन हो गईं। उनकी ऐसी तपस्या देखकर ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। माता पार्वती ने समस्त ब्रह्मांड में सबसे अधिक रूपपति होने का वर प्राप्त किया। तब से मां पार्वती का एक नाम गौरी पड़ा। विंध्य पर्वत पर मां कौशिकी को देखकर शुंभ निशुंभ के दूत ने उससे जाके कहा कि अवश्य ही उस त्रिलोक सुंदरी का विवाह त्रिलोक विजेता शुंभ निशुंभ से होना चाहिए। शुंभ निशुंभ ने देवी के पास अपने विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिससे देवी ने कहा कि मैं इस विवाह का प्रस्ताव अवश्य स्वीकार करूंगी, परंतु उसके पहले मुझे युद्ध में पराजित करना होगा। देवी के ऐसा कहने से असुर बहुत क्रोधित हुए और युद्ध के लिए रक्त बीज, चंड मुंड और अंत में शुंभ निशुंभ स्वयं युद्ध स्थल में प्रस्तुत हुए। एक एक करके देवी ने समस्त असुरों को युद्ध में पराजित किया और उन सबको मृत्यु के आलिंगन में सुला दिया। माँ जगत जननी जगदम्बा संपूर्ण संसार में अनेक नाम से विख्यात हुई। गौरी, कौशिकी, रक्तदंतिका, चामुंडा, दुर्गा इत्यादि। इस प्रकार नीलकंठ महादेव की प्रेरणा से ही अत्यंत सौम्य और निर्मल हृदय वाली माँ पार्वती ने जगदम्बा दुर्गा का स्वरूप ले दुष्ट असुरों का संहार किया।
महादेवी, बनना है तुमको महादेवी। शिव असंभव परम दुर्लभ साधना कैसे करूं, निष्काम की यशधाम की आराधना कैसे करूं। शिव सर्व त्यागी महायोगी, ध्यान तप में लीन है, पंचाक्षरी एक मंत्र, शिव जिस मंत्र के अधीन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय की जप के लिए कि तुम आज्ञा दीजिए तप के लिए, कि तुम आज्ञा दीजिए तप के लिए।
तुलसी मन मत प्रभाव डारे जति सति रति रघु पछारे अवकुंठन खोले कानन में बोले अवगुंठन खोले कानन में बोले मधुलोल मधु पकड़े चली कुंदन केली रमण की विद्रोही नवेली ओ रमण की ऋतुहारी नवेले इत काम देव मानी पुत महादेव ध्यानी यह मदन बान मारे वह नेत्र ना उघारे योगेश्वर शंकर का शांत चित्त डोला प्रलयंकर रुद्र ने तृतीय नेत्र खोला मृत्युंजय के महाक्रोध से प्रकट हुई वह ज्वाला भस्म हो गया कामदेव जगती को जलाने वाला नाथ सदा शिव जगत पिता क्षमाशील मेरे पति पाशा मेरे पति पाशा तब द्रवित हुए भगवान शिव शंकर दया निधान और सदा सुहागन होने का प्रभु रति को दिया वरदान जय त्रिभुवनपति त्रिपुरारी जय भोले शंभु तिहारी भोलेनाथ भोलेनाथ गौरी बैठी ध्यान लगाए शिव शंकर का ध्यान लगाए अधरों पर है अविरल ओम नमः शिवाय नमः शिवाय एक ऋतु आए एक ऋतु जाए एक ऋतु आए एक ऋतु जाए
पार्वती तब करे वहाँ जहाँ नहीं तरवर की छाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी परीक्षा लेने वाले अपनी अग्नि में आग जलेगा। भस्मेश्वर के तपस्वी को हरे कृष्ण क्या भस्म करेगा। भस्मेश्वर के तपस्वी को हरे कृष्ण क्या भस्म करेगा। गौरी बैठी ध्यान लगाए शिव शंकर का ध्यान लगाए। अधरों पर है अविरल ओम शिवाय शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। घन घन सघन घन गरजे दम 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 करे दामिनी झर झर प्रखर जल जल बरसे दीजे शिव अनुगामिनी। किसका व्रत संकल्प टलवा या तेरी गर्दन से डरेगा। गंगाधर में तपस्वी को हरे वीर क्या हानि करेगा। वीरेश्वर के तपस्वी को हरे वीर क्या हानि करेगा। गौरी बैठी ध्यान लगाए शिव शंकर का ध्यान लगाए। अधरों पर है अविरल ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। शरद काल में स्फटिक मणि सम निर्मल आकाश। सखिया हर तुझ गणित करे, प्रिय दर्शन की प्यास। हिमयुक्त समीर चलावत तीर किसी के अधीर गणे सजनी। रह के कब बात न बचन में ऐसो हिम बात पर सजनी। भई सिद्ध से यो भय भीत न घटे बगिर पाँव धर सजनी। इस दुस्सह सिद्ध के शत्रु को जीत के गौरी चित धर सजनी। हिम घर जल में हिम सब खेले, मैं कन्या जगवंत की जाए। शील से क्यों भयभीत रहो जब परमेश्वर से सीख लगाए। शील से क्यों भयभीत रहो जब परमेश्वर से सीख लगाए। गौरी बैठी ध्यान लगाए शिव शंकर का ध्यान लगाए। अधरों पर है अविरल ओम नमः शिवाय नमः शिवाय।
वरदान दिया जो हम उसका निर्वाह करेंगे। धीर धरो विश्वास करो हम तुमसे शीघ्र विवाह करेंगे। हम तुमसे शीघ्र विवाह करेंगे, तुमसे शीघ्र विवाह करेंगे। हर श्वास कहे शिव शिव शिव, चिंतन में तेरे शिव शिव शिव, तो ही भले मेरे शिव शिव शिव। भले मैं तो बेरागी की अनुरागिनी, भले मैं तो बेरागी की अनुरागिनी। अमरेश्वर वर पाके बनूंगी, अमरेश्वर वर पाके बनूंगी, मैं तो अमर सुहागिनी। भई रे मैं तो बेरागी की अनुरागिनी, भई रे मैं तो बेरागी की अनुरागिनी। भांग धतूरा खाए, भेष विचित्र बनाए, भूतों के संग नाचे, अंग भभूत रमाए। मुझसे काछे भस्म सचे जो, भस्मेश्वर के अंग एक झलक बस देख के उनकी, रह गए मेरे नैन त्यागी की आकांक्षा लेकर, त्यागी की आकांक्षा लेकर, हो गई मैं जागिनी। भई रे मैं तो बेरागी की अनुरागिनी, भई रे मैं तो बेरागी की अनुरागिनी। सिर पर गंध बिठाए, माथे चंद्र सजाए, नेत्रों में है ज्वाला, कंठ सर्प की माला। तन बाधा पर साजे, कर में डमरू बाजे, तेरा ध्यान कहाँ है, तेरा स्थान कहाँ है। त्रिभुवन से बेपद संकट, उनमें है सखी स्थान मेरा।
सदा शिव चले बारात सजा के, सदा शिव चले बारात सजा के, करके वृषभ सवारी दूल्हा बन त्रिपुरारी, करके वृषभ सवारी दूल्हा बन त्रिपुरारी, देखो अद्भुत भेष बना के, सदा शिव चले बारात सजा के, सदा शिव चले बारात सजा के। जय जय शब्द उचारे, छवि शिव की निहारे, जय जय शब्द उचारे, वेदों की चाले गाके, सदा शिव चले बारात सजा के, सदा शिव चले बारात सजा के। शिव हर हर की
धन्य हुए तुम संगिनी बनी हमारी। राक्षस कुल की करो रखवारी, बलधारी महिषासुर त्रिभुवन पर भारी, बलधारी महिषासुर त्रिभुवन पर भारी। योद्धा प्रचंड शासन अखंड, हमको घमंड तुम सुर मझहारी। योद्धा प्रचंड शासन अखंड, हमको घमंड तुम सुर मझहारी। काया विशाल माया का जाल, तुम जग पे ढाल बने जग अधिकारी। बलधारी महिषासुर त्रिभुवन पर भारी, बलधारी महिषासुर त्रिभुवन पर भारी। महिषासुर त्रिभुवन पर भारी।
सत्य निवेदन करें। एक परम सुंदरी देखी है, दिव्य सुंदरी देखी है, क्या उसका वर्णन करें। सूर्यकांति मुख पर दमके, नैनों में विद्युत चमके, अंग सुडोल ललाट भला, तन पर सोने चंद्र कला। ऋषि मुनियों के संग रहे, वाणी में आजाद बहे। श्रद्धा से स्वयं झुक जाए शीश, श्रद्धा से स्वयं झुक जाए शीश, जब उसका चिंतन करें। एक परम सुंदरी देखी है, एक दिव्य सुंदरी देखी है, क्या उसका वर्णन करें। कौन सुंदरी ऐसी है और न जिसके जैसी है, क्यों न उसे हर के लाए, उनके नाक कटाए। उन्हें उसके सम्मुख जाओ, जाकर उसको समझाओ। महिषासुर तुझे वर लेंगे, अंक शायिनी कर लेंगे। यदि उसको नहीं लाओगे, प्राण दंड तुम पाओगे। शांति विशुद्धि निमित्त यज्ञ होम ऋषिगण करें, निर्मल पावन चित्त विधिवत मंत्रोच्चार से। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वामिष्टापूर्ते सर्वं सृजेतामयं च। अस्मिन् सहस्ते अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम धर्माय स्वाहा, ओम अग्भय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम कोवै स्वाहा। असुरन को दयान के दे ऋषिगण को दास। विघ्न सृष्टि बहुविधि करे, कर संहार विनाश।
यह जग रक्षित भूमि कंपित घोर अत्याचार से बसुमती रसातल को चली है पापियों के भार से। हे मात मंगलकारिणी हमको शरण में लीजिए, खलदल विनाशन हेतु दुर्गा रूप धारण कीजिए। खलदल विनाशन हेतु दुर्गा खलदल विनाशन हेतु दुर्गा रूप धारण कीजिए। स्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव सुप्रीतो भव सुप्रसन्नो भव सुमुखो भव वरदी भव। मंत्रों द्वारा देह में हुए प्रतिष्ठित प्राण, देवों ने निज हित किया दुर्गा का सर्वदेवताओं का तुमने तेज पुंज तन धारा, दिव्य शक्तियों का संयोजन दुर्गा रूप तुम्हारा, दुर्गा रूप तुम्हारा। त्रिपुरारी के तेज से दमके आभा मुखमंडल की, नारायण से प्राप्त भुजाएं थाहन जिनके बल की, ब्रह्मा से पद पंकज पाए पूजित त्रिभुवन द्वारा। शक्तियों का संयोजन दुर्गा रूप तुम्हारा, दुर्गा रूप तुम्हारा। नमामि दुर्गे नमामि अम्बे, नमामि दुर्गे नमामि हे आदिशक्ति अम्बे, इन दिव्य आयुधों को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। ये शस्त्र पापियों पर
चक्रधारी निज चक्र देने आए, ये चक्र शत्रुओं का हर चक्र भेद जाए। वे चक्र विघ्न धाता, ले चक्र विघ्न दाता, खल दानवों पे माता अधिकार दीजिए। हे आदि शक्ति अम्बे, तेरे दिव्य आयुधों को स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। देवेंद्र वज्र लेकर सेवा में है उपस्थित, रण में ये वैरियों को क्षण में करे पराजित। ये वज्र करके धारण, करके धारण कर आपदा निवारण उपकार कीजिए। हे आदि शक्ति अम्बे, तेरे दिव्य आयुधों स्वीकार कीजिए। करुणामयी शिवानी भयहारिणी भवानी, करने की शूल अर्पण आए हैं शूल पाणी। शिवदेव है प्रलय के, शिवदेव है प्रलय के, शिव से त्रिशूल लेके संहार कीजिए। हे आदि शक्ति अम्बे, इन दिव्य आयुधों को स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए। चक्र विष्णु ने वज्र, इंद्र ने शूल, पानी ने शूल दिया। शंख वरुण ने शक्ति, अग्नि ने दर्श, वायु ने भेद दिया। खड्गपाल ने दी जिससे जाए असुरों का रक्त किया। देवों ने जय घोष किया जब नव दुर्गा का रूप लिया। जय नव दुर्गे, जय जगदम्बे, 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 जय नव दुर्गे, जय हे सुंदरी, हे सौभाग्यवती, हम सुख संदेशा लाए हैं। तेरे जीवन की बगिया में अब दिन बसंत के आए हैं। बिन देखे ही महिषासुर ने प्रस्ताव दिया तुझे मरने का। यदि स्वेच्छा से नहीं माने तो आदेश है तुझको हरने का। इन भिक्षु साधुओं में रहकर जीवन का क्या सुख पाएगी। यदि बात हमारी मानेगी तो महारानी बन जाएगी। जाकर अपने महाराजा से कह दो बात हमारी। सुंदरता तो सदा वीरता से पौरुष से हारी। आकर हमसे संग्राम करे, वीरोचित कोई काम करे। अब संग तुम्हारे राजा के रणभूमि में परिचय होगा। नहीं बात बनेगी बातों से, तलवारों से निर्णय होगा।
झुकाए, भय के मारे मौन खड़े हैं, मन में भेद छुपाए। यदि अभय दान हम पाए तो कोई बात बताएं। यदि तुमको जीवित रहना है तो शीघ्र कहो जो कहना है। शक्तिमयी वो परम सुंदरी नहीं हमारे बस की, महाराजा सीमा नहीं कोई उसके दुस्साहस की। उसे आपके साथ युद्ध करने की है अभिलाषा, लगता है यौवन में ही मरने की है अभिलाषा। वो कहती है रणभूमि में अब आपसे परिचय होगा, नहीं बात बनेगी बातों से, तलवारों से निर्णय होगा। एक नारी से युद्ध सर्वथा नीति विरुद्ध, किंतु लगता है इस कथन में है अवश्य कुछ बात। जाएंगे हम संग ले वीरों की बारात। रणचंडी धर के विविध रूप धरती असुरों से पाट रही। मात चंडिका देती सबको करनी का परिणाम। असुर शक्ति और दिव्य शक्ति में छिड़ा घोर संग्राम। असुर शक्ति और दिव्य शक्ति में छिड़ा घोर संग्राम।
निज बाणों से काट दिए, घोड़े रथ सारथी ध्वजा सारे टुकड़ों में बांट दिए। महिषासुर के सेनापति को पहुंचा दिया यमधाम। असुर शक्ति और दिव्य शक्ति में छिड़ा घोर संग्राम, असुर शक्ति और दिव्य शक्ति में छिड़ा घोर संग्राम। विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते गिरिवर विंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंघन पर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर दर्शिनी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंघन पर्दिनी शैलसुते
किसी भांति जब नहीं रुका यह नर्तन प्रलयंकारी, बन करके गतिरोध उपस्थित हुए स्वयं त्रिपुरारी। समर भूमि में जा रहे थे शिव शंकर, शिव के ऊपर पांव पड़ा तो रह गई वही ठिठक कर। अम्बे जय जगदम्बे गौरी, जय जय गिरिराज किशोरी, दुर्गति नाशिनी दुर्गे निशिदिन, तीन लोक करे विनती तोरी। अम्बे जय जगदम्बे गौरी, जय जय गिरिराज किशोरी। सर्वशक्तियाँ तुझ में स्थित है, सर्व सिद्धि की दाता है। दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी तू ही जगमाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश निरंतर, तेरा ज्ञान धरे कर जोरी। अम्बे जय जगदम्बे गौरी, जय जय गिरिराज किशोरी। आदि अंत की सृष्टि प्रलय की तू ही उत्तरदायी है। कहीं सती कहीं पार्वती बन रूप बदलती आई है। हे महेश तेरे अनुरागी, तू महेश मुख चंद्र चकोरी। अम्बे जय जगदम्बे गौरी, जय जय गिरिराज किशोरी। दुर्गति नाशिनी दुर्गे निशिदिन, तीन लोक करे विनती तोरी। अम्बे जय जगदम्बे गौरी, जय जय गिरिराज किशोरी। अविस्मरणीय प्रस्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत की गई दुर्गा की। और जब तक कलाकार हमारे दर्शकों का अभिवादन नहीं स्वीकार कर लेते और आप दर्शक हमारे कलाकारों का अभिवादन नहीं करते, मंच की परंपरा है कि प्रस्तुति पूर्णता नहीं होती। अब जाके हुई है। इस दिव्य प्रारूप का महास्वर से अभिवादन करिए। हर हर महादेव, जय दुर्गे। बस थोड़ा सा समय आपका और हम लेंगे। बहुत जल्दी से हमारे नाट्य विहार कला केंद्र के कलाकारों का हम परिचय कराना चाहते हैं। नर्तकियों में सबसे पहले निहारिका पुरोहित,
उर्वी शाह, दीक्षा रावत, भाग्यश्री कालेकर, सुखबीर लांबा, भक्ति नायक, नीलाक्षी पंड्या, संध्या मानकामे और रति के किरदार में आपने देखा प्रभा राघवन को। और हमारे नर्तकों में अभय शिंदे, सुधांशु साहू, मयूर वालंत्रा, सागर सपने, इंद्र के रूप में आपने देखा मानवेंद्र भट्ट को। नारद बने थे स्वप्नील पटोले, विशाल जाधव, विष्णु की भूमिका निभाई नीलकंठ पंड्या ने। ब्रह्म के रूप में आपने देखा अरिंदम डे को। दक्ष बने थे श्री राम कुलकर्णी, कामदेव का चरित्र निभाया अभिजीत ठाकुर ने और महिषासुर थे दिलीप तांबे। मंच पर रोशनी बिखेरी थी धीरेन मर्चेंट ने और मंच के पीछे एलईडी पर आपने कभी हिम पर्वत, कभी महल, कभी गुफाएं देखी आर्ट अरीना के द्वारा। मित्रों, भव्य और पौरुष से भरपूर देवों के देव महादेव यानी कि शिव श्री MVN मूर्ति जी, द विरल एंड मैग्निफिसेंट शिव जी, हमारे नृत्य निर्देशक, महाराष्ट्र के गौरव, नंदी पुरस्कार प्राप्त संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित आदरणीय श्री भूषण लखंद्री जी। 30 सालों से ये भव्य नृत्य नाटिका आप देख रहे हैं जिसका कोरियोग्राफी उन्होंने ही किया है और द वन द ओनली द इनिमिटेबल शक्ति सौंदर्य श्रृंगार का अनूठा संगम आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी। अरे यार तुम मेन कुंतल से पायल तक अनंत झरना, सुर लय ताल का नाम है हेमा। मित्रों, और मैं आपकी सूत्रधार नीता वाजपेयी। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आदरणीय हेमा जी अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगी इस भव्य समारोह के बीच। जय जय महाकाल। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं सबको, ढेर सारी शुभकामनाएं। महाकाल की नगरी उज्जैन में ये मेरा नृत्य नाटिका दुर्गा प्रस्तुत करते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है मुझे और आप सब लोग यहाँ पर आकर पधारे हैं हमारा ये प्रोग्राम देखने के लिए, इसके लिए धन्यवाद। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, वो यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं चाहूँगी आप यहाँ पर पधारें और ऐसा एक अवसर दिया है। शिवरात्रि के जस्ट एक दिन पहले हमारा ये नृत्य नाटिका प्रस्तुत हो रहा है। हमारे शिव जी हैं और हमारे सारे कलाकार इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है हमें। धन्यवाद इसके लिए। इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने कर कमलों से आज के मुख्य कलाकार बहुत बहुत स्वागत है आपका, स्वागत करें और आदरणीय आशीष और आप सब एक बार जोरदार जयकारा लगाएं। जय श्री महाकाल। विक्रमोत्सव 2024 के अंतर्गत ये अनूठी प्रस्तुति आपको कैसी लगी? एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे बताइएगा। प्रदेश के गौरव और जीवन कर्म चेतना के प्रतीक माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी अपने कर कमलों से आज के प्रमुख कलाकार सुप्रसिद्ध सीने तारिका नृत्यांगना और सांसद सुश्री हेमा मालिनी जी को उज्जैन नगर वासियों की ओर से उनका अभिनंदन कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। विक्रमोत्सव 2024 की यह सांझ माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी की एक संकल्पना कि उज्जैन में कला और संस्कृति का संवर्धन लगातार होता रहे, उसी क्रम में वे सत्कार कर रहे हैं आज के प्रमुख कलाकार सुश्री हेमा मालिनी जी का। और मैं बहुत आदर के साथ माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध कर रहा हूं कि वे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें।
आज की खास करके इस प्रस्तुति के लिए हम सब तो शिवरात्रि की पूर्व संध्या पे विक्रमोत्सव का ये 18 वर्ष पुराना बड़ा भव्य आयोजन, आज इसमें 4 चांद लग गए। हम साक्षात देवी प्रतिमा के रूप में, पार्वती जी के रूप में हमारे बीच में माननीय हेमा मालिनी जी ने जो प्रस्तुति दी है, सच में बाबा महाकाल की नगरी में महाशिवरात्रि धन्य हुई, सफल हो गई। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने स्थान पर। मैं अपने आप को वाकई में बहुत देर से देख रहा था और आपकी अपनी कला साधना, उसमें आपकी जो तल्लीनता है, सारे कलाकारों की प्रस्तुति है वास्तव में। और मैंने तो आपको जो खासकर दूसरे रिश्ते से भी मैंने कहा कि आप चूंकि मथुरा की सांसद है और अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वतिष्ठ सप्तैते मोक्षदायिका, ये हमारा सौभाग्य है। वर्तमान के इस संसार में भी आपने जो स्थान चुना अपनी इस राजनीतिक यात्रा के लिए, वो भगवान कृष्ण से उज्जैन का संबंध भी जोड़ता है। हम उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से भगवान कृष्ण पे भी कोई ऐसा अच्छा कार्यक्रम आप जरूर बनाइए। उनकी शिक्षा स्थली उज्जैन सांदीपनि आश्रम, इस नाते से उम्मीद करेंगे कभी आप और भी कोई अवसर देंगे। लेकिन आज मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और वाकई ये पूरे कलाकारों को बधाई देता हूँ। बाबा महाकाल आप पे सब पे कृपा करे, सबकी मन मांगी मुराद पूरी हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का जो विक्रमोत्सव में हमें बुलाकर जो नृत्य नाटिका पेश करने का अवसर दिया, उसके लिए अभिषेक भाई